हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आज आप सभी लोगों को जी स्टडी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे। तो आइए एक्सरसाइज 4.2 आप ये देखते हैं 4.2 का कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए सवाल नंबर 1 से देखते हैं। जैसा कि आप 1 नंबर सवाल देखेंगे तो इससे पहले जैसे कि बराबर में 0 नहीं होता था पहले, और क्लास 9th में ऐसे सवाल बना चुके हैं। क्लास 9th में बस इस सवाल में मूल ज्ञात करनी है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाना है इसमें। तो चलिए देखते हैं, जिसको जो भी बच्चे क्लास 9th में पढ़ चुके हैं उसको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, और जो न पढ़ चुके हैं तो वहाँ पर अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। x² माइनस में 3x माइनस में 10 = 0, ये सवाल है और इस सवाल को आइए सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर। तो किस तरह से होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि सवाल को x² माइनस 3x माइनस 10 = 0, और क्या करेंगे कि इसमें पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या, इसकी पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को गुना करेंगे। पहली संख्या क्या है x और लास्ट वाली संख्या क्या है -10, और दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x²। मतलब सॉल्व करने का तरीका आप तो जानते ही हैं कि दोनों संख्या को गुना करके, और पुराना कितना होता है माइनस में 3x, कितना पुराना -3x, दोनों को गुना करेंगे तो -10x होगा। अब इसको गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड तो जानते ही हैं, 10 का जब तोड़ेंगे इसको तो 2 और 5 या 5 और 2 लिख सकते हैं, इस तरह से आएंगे 5 और 2 के रूप में। अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों संख्या, ये x² x दूगो है तो एक x यहाँ लिख देते हैं, एक x यहाँ, दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दोनों को इस तरह से जोड़ना है या घटाना है जो माइनस में 3x पुर जाए। अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों को इस तरह से लिखे कि दोनों के जोड़ करके या घटा करके कितना पुर जाए माइनस में 3x, और दोनों को गुना करने पर कितना आ जाए माइनस में 10x²। तो इस तरह से लिखना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से रिपीट करते हैं, इन दोनों संख्या को गुना किए आप लोग क्या कीजिएगा, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या दोनों को गुना कर देना है। तो पहली संख्या x², दूसरी संख्या -10, ये दोनों को गुना किए तो -10x² आया। और ये रफ में कीजिएगा, तो ये अब इसको इन संख्या को इस तरह से तोड़ना है ताकि दो संख्या के रूप में आए और दोनों को जोड़ने या घटाने पर आ जाए ये बीच वाली संख्या, और दोनों को गुना करने पर ये संख्या है। अब समझ गए। तो चलिए 10 को 5 और 2 के रूप में तोड़े, 5 में से अगर 2 घटाते हैं, 5x में से 2x घटाएंगे तो कितना है x आ जाएगा माइनस में 3x, यानी कि इसको -5 लिखना होगा। तभी तो -5 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा कितना -3, और दोनों को गुना करने पर इतना आ जाता है। तो चलिए इसको किस तरह से लिख सकते हैं, x² माइनस में 5x प्लस में 2x माइनस में 10 = 0। ध्यान दीजिएगा x² माइनस में 5x प्लस 2x माइनस 10, इसको उसी तरह से लिखें, ये संख्या को भी उसी तरह से लिखें। एक बार आप समझ जाएंगे तो आगे के सभी सवाल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप इस सवाल पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद इसी तरह के सभी सवाल को बना सकते हैं। -5 में से 2 घटाएंगे तो माइनस में कितना आएगा 3x आएगा। तो चलिए अब जिसको कॉमन निकालने नहीं आता है तो एक काम करते हैं, कॉमन निकालने के लिए यहाँ पर आसानी से आप लोगों को समझाने के लिए इसको पहली सवाल को तोड़ करके बता देते हैं आसानी से। x² 2x² है, इसका मतलब x गुने x, यानी x डबल है, माइनस 5x को क्या लिख सकते हैं 5 गुने x, ठीक है। ये प्लस है तो क्या लिखेंगे प्लस, ये 2x है तो क्या लिख सकते हैं 2 गुने x, माइनस में कितना है 10, तो माइनस में 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 5 = में 0, ठीक है। अब देखेंगे कि दोनों में समान अंक कौन है, तो आप देखेंगे कि इसकी ये x और ये x दोनों में क्या है समान है। आप कहेंगे ये भी तो बस कोई एक x क्या है दोनों में समान है, एक x दोनों में समान है। फिर यहाँ पर देखेंगे ये वाला 2 और ये वाला 2 ये दोनों में समान है, ये दोनों संख्या दोनों में क्या है समान है। अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि बार बार ऐसे तोड़ करके बताएंगे नहीं, एक बार समझ लीजिए कि यहाँ x² के इस तरह से लिख दिए, ये 5x को 5 गुने x लिख दिए, 2x को 2 गुने x लिख दिए, 10 को 2 गुने 5 लिख दिए। अब ध्यान देना है कि दोनों में कॉमन क्या है, तो अब दोनों में कहेंगे एक x इसमें भी है, एक x इसमें है, दोनों में ये x कॉमन है। इसमें कौन सा कॉमन है, इसमें ये कॉमन है, ये 2 और ये 2, क्योंकि x इसमें है, इसमें x नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, यानी कि 2 ही सिर्फ दोनों में कॉमन है। तो एक काम करते हैं, जो कॉमन है उन संख्या को कॉमन निकाल देते हैं। तो इन दोनों में से x अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे कहेंगे x
मतलब ये x बच गया, ये लिख दिए। माइनस हो तो क्या लिखेंगे, माइनस ये 5 है तो 5 और x तो कॉमन निकल ही चुका है, कोष्ठ बंद। प्लस है तो क्या लिखते हैं, प्लस दोनों में से कॉमन क्या निकाले, तो दोनों में 2 है कॉमन, तो 2 कॉमन निकाले हैं तो बचेगा क्या चीज, x। और माइनस है तो क्या लिखेंगे, माइनस, और क्या बचा इधर 5, क्योंकि ये 2 तो कॉमन निकल चुका है, इक्वल टू 0। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, ये संख्या जो है दोनों में, ये दोनों में संख्या क्या है, ये दोनों में संख्या ये कॉमन है, ये संख्या और ये संख्या दोनों में क्या है, समान है। तो इन दोनों समान संख्या को भी क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो x माइनस 5 ये दोनों में से कॉमन निकल चुका है, तो बचा आप कौन सी संख्या, तो आप कहेंगे x, इधर कौन सी बच्चा 2, बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों संख्या कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे 0 के। ये दोनों संख्या 0 के बराबर है, तो क्यों ना ये दोनों के हम अलग अलग 0 लिख देते हैं। ये संख्या इक्वल टू 0 और ये x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू -5 है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या जाएगा +5, -5 बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा +5। x इक्वल टू +2 है, उस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा -2, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या जाएगा -2। तो लिख सकते हैं, अतः जो मूल होंगे, इसका जो क्या ज्ञात करना था, मूल ज्ञात करना था, तो इसका जो मूल होगा वो यानी कि मूल x के मान वो कितना आएगा, वो 5, -2, यानी कि x का मान 5 और x का मान -2, ये है। तो इस तरह से मूल ज्ञात करनी थी। तो आप लोग उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आया होगा, तो आप लोग इसे नोट कीजिए, कहीं डाउट हो तो अवश्य पूछे, और नहीं तो पीछे वीडियो को रिपीट कीजिए, और आप लोग नोट कीजिए इस सवाल को। अगले सवाल में देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2x², क्वेश्चन नंबर 2x² और प्लस में x है, प्लस में x माइनस में 6 इक्वल टू 0। तो क्या बोले थे हम, ये दोनों संख्या को, ये पहली संख्या और ये दूसरी लास्ट वाली संख्या, ये पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को गुना करेंगे। तो पहली संख्या 2x², लास्ट वाली 6, गुना करेंगे, दोनों को क्या करेंगे गुना, -6 गुना करें, तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा -12x²। ये 6 दूना 12 और x का x², 6 दूना 12 होता है और x²। अब ये संख्या का तो गुण पहले तोड़ेंगे और तोड़ करके इस रूप में लिखेंगे कि ये दोनों संख्या के जोड़ने या घटाने पर x आनी चाहिए प्लस में, और गुना करने पर आनी चाहिए कितना, -12x²। तो क्या इसको हम 12 को, ध्यान दीजिएगा, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, इस तरह से आएगा। अब इसको इस रूप में लिखना है जो सिर्फ एक x आए, प्लस में x आए सिर्फ, तो इसको क्या लिख सकते, 2 दूना 4, दोनों को गुना के तो 4 और ये लिख देते हैं 3। अब ध्यान दीजिएगा, हमको लाना सिर्फ प्लस में x, तो हम क्या करेंगे, प्लस वाली संख्या को बड़ा लिखेंगे और माइनस वाला संख्या x² है तो दोनों को x कर रही, प्लस वाला संख्या बड़ा होनी चाहिए, माइनस वाला संख्या छोटा होनी चाहिए, तभी तो 4x में से 3 को x घटाएंगे तो प्लस में कितना आएगा, 1x आएगा। तो क्या करते हैं, ये माइनस है तो माइनस यहाँ पर, तो इन दोनों को गुना कीजिएगा आप तो इतना आ जाएगा, देखिए 4 × 3 = 12, माइनस है तो माइनस, और x को गुना करेंगे तो x²। 4x में से -3x घटाएंगे तो 1x आएगा। चलिए लिखते हैं इसको, 2x²। आंसर, पहले इसको सवाल को उतार लेंगे उसी तरह से, इक्वल टू 0। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, 2x² और 4x में से 3x घटाना है, 4x माइनस में 3x माइनस में 6 इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालेंगे। अब जानते हैं कॉमन दोनों में, ये 2 है और इस 4 है, तो 2 के पहाड़ा में 4 आता है 2 बार में, यानी कि 4 में भी 2 है, ये x² है, ये x है, तो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे 2x, क्योंकि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, x इसमें भी है x इसमें भी है, तो 2x कॉमन निकालिए, 2 निकालिए और x 2 था, एगो निकालिए तो क्या होगा, 1x बचेगा, प्लस 2 के पारा क्या बार में 4 आएगा, तो 2 बार में यानी कि 2 बचेगा, यानी कि 4 के लिख सकते हैं ना, 2 × 2, तो 1 2 कॉमन निकाले तो 2 बचेगा। x तो एक कॉमन था वो निकाल चुके हैं, कोष्ठ बंद माइनस। अब ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों में से जब भी संख्या माइनस कॉमन निकालेंगे ना, तो आगे का चिन्ह जो भी हो वो बदल जाएगा, माइनस होगा तो प्लस और प्लस होगा तो माइनस। जैसे कि देखिए ध्यान से, इन दोनों में से कॉमन क्या निकाले, माइनस, और ये x है, इसमें x नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, क्या है कि 6 में आता है 2 × 3, तो 3 तो कॉमन हो जाएगा।
तो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो माइनस में 3, तो इसमें से -3 कॉमन निकाले, ये x माइनस में है तो क्या आ जाएगा प्लस में, ये माइनस में था तो ये -3 निकाले, x क्या आ जाएगा, यहाँ पर x बचा, और इसमें से -3 कॉमन निकाले, तो ध्यान रखिएगा पीछे जब भी माइनस कॉमन निकाले तो माइनस वाला चिन्ह क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 के पारा क्या बार में 6 आता है, तो 2 बार में। सिंपल सा कॉमन निकालने की न समझ में आए तो 6 में से जब 3 कॉमन निकाले तो कितना बचेगा, 2, 3 दूना 6। अब ध्यान दीजिएगा ये संख्या और ये संख्या ये दोनों में समान है, दोनों में समान है, तो एक काम करते हैं इन दोनों में से x + 2 कॉमन निकाल देते हैं। ये संख्या दोनों को कॉमन निकाल दिए, बचा कितना संख्या 2x - 3 = 0। ये दोनों में से कॉमन निकाले, बचा 2x और -3, दोनों किसके बराबर है, 0 के। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, दोनों जब 0 के बराबर है तो क्या हम दोनों को अलग अलग 0 कर देते हैं, x + 2 = अलग 0 और 2x - 3 = 0। x +2 है, उस बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या जाएगा -2, और यहाँ ध्यान दीजिएगा 2x - 3 है, अगर उस तरफ ले जाते हैं तो क्या जाएगा +3। x ये गुना में है तो इधर आके कहाँ आएगा, भागा में, यानी कि 2 x = 3/2 हो जाएगा। इस तरह से x का जो मान आया यानी कि मूल आया इस समीकरण का, लिख सकते हैं अतः मूल यानी कि x = क्या आया है, एक आया -2 और एक आया 3/2 प्लस में। इस तरह से इसका जो दो मूल आया, 2x का मान ये आया। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आप रूट देख करके अगर डाउट हो रहा है कि बनेगा कैसे, तो आइए बताते हैं। √2x² प्लस में 7x प्लस में 5√2 = 0 है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इसको क्या बताते हैं कि पहली संख्या, पहले तो सवाल इसको इसी तरह से लिखते थे, इसमें 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 = 0। अब ये दोनों संख्या को गुना करेंगे, दोनों संख्या को, तो दोनों संख्या कौन है, पहली संख्या है √2x² गुने 5√2, ये दोनों संख्या, ये दोनों संख्या को गुना करेंगे तो आप देखेंगे ये √2 और √2 जानते हैं, जब दो संख्या सेम हो रूट में तो = क्या जाएगा, 2 ही होता है। तो दोनों को गुना करने पर कितना है, 2 गुने में कितना है 5x², यानी कि इस सबको गुना करेंगे तो कितना जाएगा 10x²। अब पुराना कितना है, 2 रूप में 10 को इस तरह से तोड़ना दो भाग में, जो जोड़ने और घटाने पर 7 आ जाए, या तो जोड़े या घटाए 7 और गुना करने पर कितना जाए, ये 10x²। तो इसके क्या लिख सकते हैं, 5x और 2x, इस तरह से लिख सकते हैं 5x और 2x, यानी कि 5x और 2x ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 7x, और दोनों को गुना करेंगे तो कितना जाएगा 10x²। तो ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। √2x² और इसको लिख देते हैं 2x प्लस में 5x प्लस 5√2 = 0। ये संख्या को इसी तरह से लिखे, ये भी संख्या को इसी तरह से। 7x को 2 और 5 के रूप में तोड़े हैं, जो बता चुके हैं। 5 इधर भी लिख सकते हैं, 2 इधर भी लिख सकते हैं, जैसा मन वैसे तरह से लिख सकते हैं, बस हम सॉल्व करने की सहूलियत के हिसाब से थोड़ा इस तरह से लिखें। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये 2 जो है, ये 2 किसके बराबर है, 2 को √2 के बराबर। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये 2 के जगह पर क्या है, 2 √2 है। ये 2 किसके बराबर होता है, 2 √2 के बराबर होता है। तो इसका मतलब x तो दोनों में है ही, 1 √2 यहाँ पे और यहाँ पर 2 √2 है। और कहिएगा इसको हम एक बार और तोड़ करके इसको समझा देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, √2x² प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुने √2 इंटू x प्लस 5x प्लस 5√2 = 0। अब ध्यान दीजिएगा, ये √2 और x और ये √2, ये दोनों में √2 कॉमन है, x और x भी कॉमन है, तो क्या निकालेंगे कॉमन, तो आप कहेंगे √2 कॉमन निकलेगा और x निकलेगा। अच्छा, यहाँ से √2 निकाल दिए, एक x निकाल दिए तो एक x बच जाएगा, यहाँ पर √2 और x निकाल दिए तो x बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस,
ये रूट अंडर 2 और x कॉमन निकाल चुके हैं, रूट अंडर 2 और x कॉमन निकाल चुके हैं, तो क्या बचेगा रूट अंडर 2, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x है, इसमें x नहीं है, यानी कि x का मान x कॉमन नहीं निकलेगा। रूट अंडर 2 है, यहाँ पर कोई 2 और ना ही रूट अंडर 2 है, तो इसमें से भी कॉमन कुछ नहीं, तो निकलेगा क्या चीज़, 5 दोनों में है, दोनों में कॉमन क्या है 5, तो दोनों में से 5 कॉमन निकालते हैं, तो बचेगा क्या चीज़ x प्लस ये x प्लस और बचेगा क्या चीज़ रूट अंडर 2 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, ये संख्या और ये संख्या ये दोनों में क्या है कॉमन है, तो दोनों में समान है, तो ये दोनों संख्या को दोनों में से कॉमन निकाल देते हैं, इन दोनों में से संख्या को क्या निकाले कॉमन, तो बचा कितना, तो आप कहेंगे ये बचा हुआ है रूट अंडर 2x प्लस कितना बचा हुआ है 5 इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर समझिएगा, ये दोनों संख्या किसके बराबर है 0 के, तो क्यों ना इन दोनों संख्या को 0 के बराबर अलग अलग लिख देते हैं, ये 0 के बराबर और ये संख्या भी 0 के बराबर लिखें। x इक्वल टू प्लस रूट अंडर 2 है, उस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा माइनस रूट अंडर 2, ये रूट अंडर 2x है प्लस 5 है, उस तरफ भेजेंगे तो -5, x इक्वल टू क्या जाएगा -5 बटा रूट अंडर 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। अतः मूल यानी x इक्वल टू क्या आएगा माइनस रूट अंडर 2 आया, एक आया -5 बटा रूट अंडर 2। इस तरह से x का मान जो आया माइनस रूट अंडर 2 और एक -5 बटा रूट अंडर 2। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, कहीं डाउट हो तो सवाल जरूर पूछिए और कहीं दिक्कत हो तो क्लास में आप पूछ सकते हैं, आप लोग नोट कीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सॉरी 3 नहीं 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² माइनस में x प्लस में 1/8 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी 4 है 2x² माइनस x प्लस में 1/8 इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, ये 8 जो है उन सब का पहले एलसीएम लेकर के सीधा कर देते सवाल को। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस सब का एलसीएम जो हो जाएगा कितना होगा 8, इसके नीचे अपना मन से 1 लिख सकते हैं, इसके भी 1 और 8 1 का लघुत्तम कितना हुआ 8 हुआ। 1 के पहाड़ा क्या बार में 8 आता है, तो 8 बार में 8 एकम 8, तो 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x²। फिर से 1 से 8 बार में, तो 8 से गुना करेंगे 16, 1 से कितने बार में 8 टाइम में आएगा, तो 8 से गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा। 8 से 1 बार में आएगा, ये 8 के 1 बार में, तो ऊपर 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा इक्वल टू 0। यहाँ पर अपना मन से 1 लिख सकते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, इसको तिरछा गुना करेंगे, तिरछा यानी कैचिया गुना, इसमें इससे और इसमें इससे। तो 1 में जब इसी संख्या से गुना करेंगे, ध्यान रखिएगा 1 में जब भी कोई संख्या से गुना होता है तो उतना ही रह जाता है, तो हो जाएगा कितना 16x² माइनस 8x प्लस 1, और 8 में जब 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब क्या बताए हुए थे कि अब ये सीधा हो गया, तो क्या बताया था कि पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को गुना करेंगे, तो पहली संख्या क्या है 16x², लास्ट वाली संख्या कितना है, तो कहेंगे 1, दोनों को गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। इसको तोड़ करके 2 वर्ग में इस तरह से लिखना है कि दोनों को जोड़ करके या घटा करके 8x आने चाहिए और गुना करने पर 16 आनी चाहिए। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं 4x 4 में 4 से जब 4 और 4 के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8x, 4 और 4 के जोड़ेंगे तो कितना होगा 8x, और 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमको माइनस में 8 लाना है, तो क्यों नहीं इसको माइनस और -4 लिखते हैं, क्योंकि दोनों माइनस लिखेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 16x² माइनस में 4x और माइनस में 4x, दोनों को जोड़ेंगे तो -8x, और ये +1 है तो +1 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, इसको हम दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन क्या निकलेगा 4 है, यहाँ भी 16 के टेबल में 4 आता है, सॉरी 4 के टेबल में 16 आता है, तो दोनों में से 4 कॉमन निकलेगा, x भी दोनों में है तो दोनों में से x कॉमन निकलेगा, तो क्या निकलेगा 4 और x। 4 के पहाड़ा में क्या बार में 16 आता है, तो आप कहेंगे 4 बार में, तो 4x बच जाएगा, क्योंकि 2x था 1 निकाल दिए। माइनस है तो माइनस 4x, ये दोनों संख्या कॉमन निकाल दिए, ध्यान से समझिएगा, 4 हो कोई भी संख्या हो तो इसका मतलब 4 गुने 1 लिख सकते हैं, तो जब 4 कॉमन निकालेंगे तो 1 हमेशा रहता है कोई भी संख्या, तो जब इसमें से ये संख्या कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा 1। उसके बाद माइनस,
अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकालना, माइनस, माइनस निकालना है। और दो इस 4 है, इसमें 4 कोई 4 संख्या नहीं है 4, और ये x है, इसमें भी x नहीं है। तो दोनों में हम बताए कि जब कॉमन ना हो तो एक हमेशा संख्या, एक ऐसी संख्या एक जो दोनों में रहता, तो दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, एक। और ध्यान रखिएगा माइनस कॉमन ले रहा है तो इसका मतलब प्लस आगे के जो चिन्ह होगा वो बदल जाएगा। तो एक कॉमन निकालेंगे तो इसमें से तो कुछ निकाले नहीं है तो 4x ही हो जाएगा। माइनस कॉमन निकालने के कारण ये प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में, और एक का क्या हो जाएगा, एक इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा ये संख्या और ये संख्या ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से ये संख्या जब कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या चाहिए, ये दोनों में से संख्या कॉमन निकाले तो बचा क्या चाहिए यहाँ पर 4x, यहाँ कितना बचा -1, ये दोनों किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 0 के। इसको किस तरह से लिख सकते, दोनों 0 के बराबर है तो क्या लिख सकते हैं, 4x - 1 ये अलग 0 और 4x - 1 ये अलग 0। 4x -1 उस तरफ ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, -1 बराबर के उस तरफ जाएगा तो +1, और x = 2 हो जाए, सॉरी x = 2 हो जाएगा ये 1, और ये 4 गुना में है तो कहाँ जाएगा, भागा में। इस तरह से इसको भी 4x -1 है तो +1, x = क्या जाएगा 1/4 लिख सकते हैं। अतः मूल जो है यानी कि x का मान जो है वो क्या है, दोनों में 1/4 कमा 1/4 है। तो आप लोग ये आसान था, आप लोग नोट कीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 100x² माइनस में 20x प्लस में 1 = 0। तो ये 100x² माइनस में 20x प्लस में 1 = 0। तो क्या बताए, ये पहली संख्या और ये लास्ट वाली संख्या, ये दोनों को गुना करना है, दोनों को क्या करना है, गुना करना। पहली संख्या को और लास्ट वाली संख्या दोनों को गुना करेंगे, तो गुना करेंगे कितना आ जाएगा 100x²। और इस संख्या को इस तरह से दो भाग में तोड़ना है, जो तोड़ने पर कितना आ जाए 20। तो अब ध्यान दीजिएगा 100 को इस तरह से लिखना है, 2 से कितना आ जाएगा 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1, तो इस तरह से लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 10 और 10 लिखेंगे तो 10 10 कितना आ जाएगा 20, यानी कि लिख सकते हैं 10x। इसको गुना कीजिएगा तो 100, 10 दाएँ का 100, x गुना करेंगे तो x², और 10 और 10 के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। लेकिन हमको माइनस में 20 लाना है तो दोनों को क्या लिखेंगे, माइनस में, दोनों को माइनस में लिखेंगे ताकि -10 और -10 दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा -20। तो चलिए लिखते क्या चाहिए, 100x² माइनस में 10x माइनस में 10x प्लस 1 = 0, इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 10 के टेबल में 100 आता है, कितने बार में 10, या मान लीजिए 100 को क्या लिख सकते हैं 10 × 10, यानी कि 10 इसमें भी है 10 इसमें भी है, तो दोनों में से कॉमन निकलेगा 10 और x, क्योंकि दोनों में x है। तो इसमें से 100x में से 10x कॉमन निकाले तो क्या बचेगा 10x, और ये 10x कॉमन निकाल चुके हैं, ये 10x पूरे के पूरे, तो क्या बचेगा -1। बता चुके हैं कि जब भी कोई चीज़ कॉमन निकालते हैं 10x को हम ये 10 × x × 1 लिख सकते हैं, चाहे तो एक कई बार लिख सकते हैं, यानी कि एक हमेशा रहता है लेकिन गुना में रहता है, ध्यान दीजिएगा। तो इन दोनों ये 10x कॉमन निकाले तो क्या बचेगा 1, माइनस, जब भी माइनस कॉमन निकालेंगे तो अगला चिन्ह बदल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको भी दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या निकलेगा 1, तो क्या होगा 10x - 1 = 0। ये प्लस वाला चिन्ह माइनस हो गया क्योंकि पीछे माइनस कॉमन निकाले हैं, तो ये इतना हो गया। उसके बाद देखेंगे ये संख्या और ये संख्या, ये दोनों संख्या दोनों में कॉमन है, तो दोनों में से ये 10x - 1 को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या चाहिए 10x - 1 = 0। अब ध्यान दीजिएगा ये दोनों संख्या किसके बराबर हैं, तो आप कहेंगे दोनों 0 के बराबर हैं, तो दोनों को हम 0 के बराबर लिखेंगे। 10x - 1 उस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा +1, x = क्या जाएगा 1/10, 10x - 1 उधर जाएगा तो +1, x = क्या जाएगा 1/10, 1/10, यानी कि 10 इसके भागे में चल जाएगा। लिख सकते हैं अतः मूल यानी x बराबर 1/10, 1/10 है।
तो आप इसे नोट कीजिए, ये लास्ट सवाल था 4.2 का पहला का लास्ट सवाल था, आप लोग नोट कीजिए इसे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक उदाहरण 1 में दी गई क्या है समस्याओं का हल कीजिए। तो किताब में भी इसी तरह से लिखा हुआ है, ये सवाल दिया हुआ नहीं, हम सवाल अलग से इसको जोड़े हैं कि उदाहरण 1 का सवाल ये था। आप लोग किताब में उदाहरण नंबर 1 देखेंगे, 4.1 के भी पहले है शायद। तो उदाहरण नंबर 1 देखेंगे, उसमें ये सवाल मिलेंगे। कहता है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे यानी कि गोली। तो जॉन और जीवंती दोनों के पास टोटल कंचे कितनी है? 45 है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल में को आप लोगों को बनाने में बड़ी दिक्कत होता है कि क्या है नहीं है, तो आप सवाल को पढ़े समझे क्या कहता है। अभी हम समझा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए कि सवाल में क्या कहता है और किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दो व्यक्ति है और दोनों के पास टोटल गोलियों की कंचे की संख्या वो 45 है। दोनों को मिला करके, दोनों को अगर मिलाएंगे तो मिलाने पर कितने कंचे आएंगे? 45। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और दोनों 5-5 कंचे खो देता है, भूल जाता है, वो एक कुछ गुम हो जाता है दोनों का। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, अब उनके पास जो कंचे बचे हुए खो देने के बाद, दोनों अगर 5-5 कंचे खो देते हैं, उसके बाद उनके पास जो बचे हुए कंचे हैं अगर उनको गुना करें तो कितना आएगा गुणनफल? संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो ये बताना है कि उनके पास शुरू में कितने कंचे थे, जिसको 5-5 खो देने के बाद भी उसके पास कंचे की संख्या अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा? 124। तो चलिए पहले इसमें थोड़ी सी एक बात हम समझाते हैं, एक अलग से लिखना चाहते हैं, समझना चाहेंगे कि जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 कंचे हैं। अब दोनों में से किसके पास कितना है वो हमको पता नहीं है, तो थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कितने? 45। दोनों को मिलाएंगे तो 45 कंचे होंगे। हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं जॉन के पास x है प्लस, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि जॉन के पास x कंचे है, जीवंती, तो जीवंती के पास कितना होगा? तो जीवंती इक्वल टू कितना होगा? 45। x प्लस में इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में। फिर से देखिए, दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों करके मिलाएंगे तो कितना होगा? 45। अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितना होगा? जॉन के पास अगर x मान ली तो जीवंती के, तो जॉन का x, जीवंती, x को उस तरफ ले जाएंगे, घटा प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि जीवंती के पास होगा 45 माइनस x। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को लिखते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का उदाहरण नंबर 1 है। इसे हम लिखते हैं कि मान लेते हैं, किसी को तो मानेंगे, या तो जॉन की या जीवंती, किसी को भी मान लेंगे, आ जाएगा आंसर। माना कि जॉन के पास कंचे, माना कि जॉन के पास x कंचे हैं, जॉन के पास कितने कंचे? x। चाहे ऐसे लिख सकते हैं, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या इक्वल टू x। माना कि जॉन के पास कंचे है ना, हाँ, माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर x। जॉन के पास कंचे की संख्या कितना मान लिए? x मान लिए। तो जीवंती के पास कितना होगा? जैसे हम बताएं कि जॉन के पास अगर x है तो जीवंती के पास कितना होगा? तो यही x अगर घटा दें तो वह जीवंती के पास होगा। तो माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या x है, तो जीवंती के पास कंचे की संख्या कितने होगी? तो आप कहेंगे 45 माइनस x होगा। जीवंती के पास कितना होगा? तो जीवंती के पास कंचे की संख्या हो जाएगा कितना? 45 माइनस x।
उसके बाद देखते हैं जीवंती के पास इतने कंचे हैं, उसके बाद क्या है, तो दोनों प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ये लिख सकते हैं प्रश्न से दोनों 5-5 कंचे खोने के बाद, दोनों 5-5 अगर कंचे खो देता है तो कंचे खोने के बाद शेष बचे कंचे, शेष बचे कंचे होंगे। दोनों 5-5 अगर खो देंगे तो उसके पास शेष बचे कंचे होंगे। कितना होंगे, तो पहले जॉन के पास कितना माने थे x, तो जॉन के पास होगा, तो जॉन के पास कंचों की संख्या वो कितना होगा, तो बताइए पहले कंचे कितना था x और 5 खो दिया, दोनों खोया 5-5, तो जॉन के पास पहले था x, 5 खो देगा तो कितना जाएगा x - 5, यानी कि जितनी भी संख्या है कंचे की उसमें से 5 खो दिया है तो कितना बचेगा, उसमें से 5 घटा देंगे उतना। जॉन के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगा, x - 5 एवं जीवंती के पास कंचे की संख्या, उसके पास कितना होगा, तो जीवंती के पास कितना है, तो कहेंगे 45 - x पहले से था, 45 - x पहले से था, उसमें 5 खो देने के बाद, यानी 5 खो दिया मतलब भूल गया, तो 5 घटाएंगे, 45 में 5 घटेगा तो 40 - x, ये इतना बच जाएगा। उसका लिखेंगे पुनः प्रश्न से प्रश्न में क्या कहा, तो 5-5 खो देने के बाद उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 हो जाएगा, तो उनके कंचे की संख्या का गुणनफल कितना होगा, 124। तो लिख सकते हैं दोनों के कंचे का गुणनफल कितने के बराबर होगा, 124 के बराबर। अब दोनों के कंचे का गुणनफल, अब दोनों यानी कि बचा हुआ शेष बचा हुआ, तो अब दोनों के कंचे का गुणनफल 124, अब है बचा हुआ कितना, तो एक के पास है x - 5 और दूसरे के पास है 40 - x इक्वल टू कितना, 124। थोड़ा इसको इस तरफ से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि आप लोग इसे नीचे लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए थोड़ा इस तरफ से लिखते हैं जगह बचाने के लिए। क्या x - 5 है इंटू x - 40 है इक्वल टू 124, ठीक है। अब गुना करेंगे, x में x से गुना करेंगे, ध्यान है गुना तो पता ही है आपको, x में x से गुना करेंगे तो आप कहेंगे x स्क्वायर, सॉरी उल्टा लिख दे, 40 - x होगा, 40 है ना, 40 - x, ये होगा, गलती होगा। x में 40 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 40x, x में जब -x से गुना करेंगे तो हो जाएगा -x स्क्वायर। अच्छा ये गुना ना आए तो रिपीट पीछे करके देख सकते हैं, x में 40 से तो 40x, x में -x से तो x स्क्वायर, और उसका 5 में 40 से गुना करेंगे, -5 में 40 है तो ये माइनस है, ये 40 है, तो -5 में 40 है तो माइनस, और 40 पंचे कितना रहता है, 200, ये माइनस और ये माइनस, -5x, -5 और -x, तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, और 5 में x गुना करेंगे 5x इक्वल टू कितना जाएगा, 124। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले लिखते हैं माइनस में x स्क्वायर, उसका 40x और 5x, ये दोनों प्लस है, 5x प्लस 40x प्लस, तो दोनों कितना जाएगा 45x, माइनस में कितना है 200, 124 है, इस तरफ लाएंगे तो क्या जाएगा माइनस में 124 इक्वल टू 0, बराबर में 124 था, इस तरफ लाएँ तो माइनस 124 हो गया। अब क्या लिखेंगे, माइनस में x स्क्वायर 45x प्लस में और 200, ये दोनों माइनस में, तो दोनों माइनस में कितना होगा 324, -200 -124, तो माइनस में 324 इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, दोनों में सब में से माइनस को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -45x, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस में 324 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा जब भी माइनस कॉमन निकालिएगा तो जो प्लस होगा वो माइनस में बदल जाएगा, माइनस होगा जो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर बचा कितना, x स्क्वायर माइनस में 45x प्लस में 324, और जो माइनस है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो पहले 0 हो जाएगा। तो इस तरह से
अब क्या करना है, हम क्या बताए थे कि एक्स स्क्वायर और 324 ये पहली संख्या और लास्ट वाला संख्या का गुना करना है, और गुना करके हमको पुराना कितना है 45x। तो चलिए देखते हैं 324 को और x के। तो देखिए 324 और गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो ये जगह 324 एक्स स्क्वायर। अब इसको इस तरह से लिखना है, इस तरह से तोड़कर लिखना है कि अगर जोड़े या घटाए तो 45x और गुना करे तो इतनी आनी चाहिए। तो चलिए 324 का एलसीएम लेते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि किस तरह से बनाते हैं। तो इसको 162 होगा, जब इसको तोड़ेंगे तो 2 16 2 32, 162 2 से 81, इतना तो आता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, तब पर हम समझा देते हैं। 3 से कितना होगा 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, और पुराना कितना है हमको 45 पुराना। आप ध्यान दीजिएगा। तो इसको 3 3 9, 9 3 27, ये 27 हुआ, 3 दूना 6, दूना 12, नहीं पूरेगा भी ऐसे। तो 3 3 9 3 27, 27 तिहाई 81 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 27 दूना कितना हो जाएगा 54, और ये 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो गलती तो नहीं बन रहा है कहीं पे। 124 है, 240 पंचे 200, ठीक है। तो यहाँ पे इसको किस तरह से सॉल्व होगा, 324 का 162, 2 से 81, 3 से 27, 3 से 9, 9 ये ठीक है। 3 3 9, 9 3 27, चाहे 2 दूना 4, 3 12, 3 36, हाँ ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी तरह से, जरूरत नहीं कि एक ही तरह से पूर जाए, आप किसी भी तरह से पूरा कर देखेंगे। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, यहाँ तक कितना है 36, और 3 में 3 से गुना करेंगे 9। तो ध्यान देगा 36 और 9 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 45। तो इस तरह से किस तरह से लिख सकते हैं, 36 और 9 के रूप में लिख सकते हैं, 36 और 9 के रूप में। तो एक्स स्क्वायर है तो क्या लिखें 36 और ये 9x। अब ध्यान देना ये माइनस में 45 लाना है, तो क्या लिख सकते हैं, इसको भी माइनस और इसको भी माइनस, दोनों के जोड़ेंगे तो माइनस 45x, और दोनों के गुना करेंगे तो प्लस में 324 आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएंगे। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस में 36x माइनस में 9x और प्लस में कितना है 324 इक्वल टू में 0। इसको हटा देते हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं, उस तरह बनाना होगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324, अब कॉमन निकालेंगे दोनों में से, तो दोनों में से कॉमन क्या निकलेंगे x, तो क्या बचेगा x माइनस 36 प्लस, आज सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस, ये माइनस कॉमन निकालेंगे तो 9, ये क्या बचेगा x, और ध्यान रखिए माइनस कॉमन निकालने के कारण प्लस किस में बदल जाएगा माइनस में। 9 के टेबल में कितने बार में 324 आएगा, तो कहेंगे 36 बार में इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा ये दोनों संख्या दोनों में कॉमन है, यहाँ से लिखते हैं ये दोनों संख्या x माइनस 36 x माइनस 36 ये दोनों में कॉमन है, तो एक काम करते हैं दोनों में से कॉमन निकाल देते हैं, x माइनस 36 और बचा हुआ कितना है x, और यहाँ पे माइनस 9, तो क्या लिखेंगे x माइनस 9 इक्वल टू 0। अच्छा दोनों कितने के बराबर है, तो दोनों है वो 0 के बराबर है, x माइनस 9 इक्वल टू 0। ये दोनों संख्या 0 के बराबर है, तो इस तरह से लिख दिए x माइनस 36 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या जाएगा प्लस 36, और माइनस 9 उस तरफ ले जाएंगे तो क्या जाएगा प्लस 9 लिख सकते हैं। अतः x के मान 36 और 9 दोनों आया। तो अगर हम x के मान 36 लेते हैं तो जॉन के पास कुल कंचों की संख्या कितना होगा 36, और इसके पास कितना हो जाएगा जीवंती के पास, तो 45 में से अगर 36 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 9। तो इस तरह से x का मान 36 ही होगा, 9 क्यों नहीं, क्योंकि जब भी 9 लिखेंगे तो जॉन के पास हो जाएगा कुल कंचों की संख्या 9, तो जीवंती के पास कितना आ जाएगा, तो 45 में से इसका 9, हाँ तो 45 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 36। आप जो मान लीजिए या तो 36 या 9 दोनों में से कोई, तो लिख सकते हैं अतः जॉन, तो उनके पास कितने कितने कंचे थे, अतः जॉन के पास कुल 36, अगर x के मान 36 लेते तो कितना जाएगा, जॉन के पास कुल 36 एवं जीवंती के पास कितना आ जाएगा, तो 45 में से 36 घटाएंगे तो 9 होंगे। आप ये भी लिख सकते हैं कि जॉन के पास कुल कंचों की संख्या अगर 9 होगा तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई x 36 भी और 9 दोनों हो सकता है, समझ गए। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, कहीं भी डाउट हो अगर तो आप अवश्य पूछिए आप क्लास में।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्या है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन कुछ खिलौना निर्मित किया जाता है। कुटीर उद्योग है, छोटे से उद्योग है, उसमें एक दिन में कुछ खिलौना बनाया जाता है। कितना आपको पता नहीं, कुछ खिलौना बनते हैं। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अच्छा, कहता है प्रत्येक खिलौने का, देखिए किसी कुटीर उद्योग में, पहले सवाल को समझेंगे अच्छे से, ये भाषा वाले सवाल थोड़ी दिक्कत करते हैं। तो किसी कुटीर उद्योग है, छोटे से कोई उद्योग है, उस उद्योग में कुछ खिलौने बनते हैं, एक दिन में कुछ खिलौना बनता है। कुछ बनता है यानी कि कितना बनता है ये पता नहीं, कुछ दिया मतलब कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लेंगे या कोई चीज़। अब कहता है उस दिन खिलौने के मूल्य, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होगा। और उस खिलौने का जो मूल्य कितना होगा, तो 55 रुपया में से, 55 में से एक दिन जितनी खिलौना बना है और उसको घटा देते हैं वो उतने मूल्य के बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया है, घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर। किसी एक दिन के दिन कुल निर्माण लागत 750 है, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। शॉर्टकट में यहाँ पर समझाते हैं, आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कीजिए। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, एक दिन में x खिलौना बनता है और x बनता है, खिलौने की संख्या ये, और मूल्य कितना हो जाएगा उसका, तब कहा जाता है कि मूल्य जो है वो 55 में से जितना खिलौना बनता है उसको घटा देंगे, वो उसका क्या हो जाएगा, खिलौने का मूल्य हो जाएगा, एक खिलौने का मूल्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा कि एक दिन में कितना खिलौना बना, भले एक दिन में 750 रुपये का खिलौना बना है, तो आप ध्यान दीजिएगा एक दिन में खिलौना बना x और उसका कीमत है कितना, 55 माइनस x, और टोटल कितना है 750 के। जैसे देखिए कि मान लीजिए 10 खिलौना बनता है और उसकी कीमत 5 रुपया है, एक खिलौने की कीमत 5 रुपया है, तो 10 खिलौने की कीमत कितना आ जाएगा, 50। उसी तरह से x खिलौना बनता है, एक खिलौने की कीमत इतना है, तो अगर टोटल खिलौने की कीमत कितना है 750 दिया हुआ है, तो दोनों के क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, समझ में आया? अगर डाउट हो तो अभी भी क्लियर कीजिए, पीछे कीजिए और देखिए, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, उस फैक्ट्री में, कुटीर उद्योग में एक दिन x को खिलौना बना, कुछ आप कोई भी डाटा मान सकते हैं समझने के लिए, x बना और उसके मूल्य कितना है, एक खिलौने का मूल्य, तो कहता है कि 55 में से जितना खिलौना बनाया उसको घटा देंगे तो वो उसका मूल्य हो जाएगा। तो 55 में से जितना खिलौना x बना उसको घटाएं तो उसका मूल्य आ गया। अब इन दोनों का अगर गुना करेंगे तो टोटल एक दिन की कीमत आएगा कि एक दिन में टोटल कितना का खिलौना बना। कहता है एक दिन की लागत है खिलौना का 750 रुपये। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो एक दिन में, कुटीर उद्योग में एक दिन में खिलौने के निर्मित करते हैं। मान लेते हैं कि माना कि एक दिन में माना कि किसी कुटीर उद्योग, माना कि कुटीर उद्योग में एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर, माना कि कुटीर उद्योग में एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या बराबर x। मान लिए कि कुटीर उद्योग में एक दिन में जो निर्मित खिलौने की जो संख्या है वो कितना है, x रुपया, सॉरी x खिलौना बनता है एक दिन में। तो एक खिलौने ही है, हाँ, एक खिलौने की कीमत इक्वल टू कितना जाएगा, 55 माइनस x, क्योंकि सवाल में कहा गया कि जो खिलौने बनते हैं वो 55 में से अगर उस दिन के खिलौना घटा देंगे वो उसका मूल्य हो जाएंगे। यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न में क्या दिया है कि एक दिन का कुल निर्माण लागत, किसी
एक दिन की कुल निर्माण लागत इजकल टू 750 रुपया। कितना है? 750। किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत कितना है? 750। एक दिन में कितना खिलौना बनता है? तो आप कहेंगे x। एक खिलौने की कीमत कितना है? तो कहेंगे 55 माइनस x। और टोटल कितना है? तो 750। x में 55 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा? 55x। x में x से गुना करेंगे तो क्या जाएगा? तो x में x से गुना करेंगे तो जाएगा x स्क्वायर इजकल टू कितना है? 750। 55x माइनस एक्स स्क्वायर 750 इस तरफ लाएंगे तो क्या जाएगा? माइनस में 750 इजकल टू 0, क्योंकि 750 प्लस में इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। उसका क्या लिखेंगे इसको? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 55x माइनस में 750 इजकल टू 0। ये 55 प्लस में था, सीधा करके लिख दें। दोनों में से सब माइनस को निकाल देते हैं सभी में से, तो ये माइनस है। तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये प्लस है तो कैसे में हो जाएगा? माइनस 55x माइनस 750 देखा जाएगा प्लस में 750 इजकल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इजकल टू 0। माइनस इधर आएगा तो गुना करेंगे इधर, या भागा में आएगा तो क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये दोनों, ये पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या, ये दोनों को गुना करना है पर कितना पुराना है? 55। गुना करके पुराना है 55x। तो क्या है? पहली संख्या x स्क्वायर और दूसरा कितना है? 750। तो गुना करने पर क्या आ जाएगा? 750x स्क्वायर। और इसको ही तोड़कर कितना पुराना है? 55। तो किस तरह से इसको तोड़ सकते हैं? 750 को 750 के तोड़ना चाहे तो किस तरह से? 5 से 75, ठीक है। 5 से 30, 5 से ये 6 से कितना, सॉरी 3 से 2 से कितना जाएगा? 3 से कितना जाएगा? 1। तो हमको पुराना 55 है तो किस तरह से पुरा सकते हैं? 3 दूना 6 पंचे 30, 3 दूना 6 पंचे 30 और 50 25, यानी कि 30 और 25 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 55 आ जाएगा। माइनस में लाना है तो दोनों के क्या कर सकते हैं? माइनस। तो उम्मीद है समझ में आया होगा ये किस तरह से तोड़े हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस में कितना? 30x माइनस में 25x प्लस में 750 इजकल टू 0। अब कॉमन निकालना है, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? तो कहेंगे x, क्योंकि दोनों में कॉमन है x। तो बचेगा क्या चीज़? x माइनस में 30 माइनस, इन दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे? तो ध्यान दीजिएगा x, इसमें x नहीं है तो सिर्फ क्या निकलेगा? 25। 25 थी 75, 30 बार में आएगा। तो दोनों में से 25 कॉमन निकालेंगे, माइनस 25 है, माइनस कॉमन निकालें तो x, और माइनस कॉमन निकालने के कारण ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और 25 थी क्या हो जाएगा? 75, यानी कि 30 बार में इजकल टू 0। अब ये दोनों संख्या दोनों में कॉमन है तो क्या कर सकते हैं? x माइनस 30 बचा हुआ क्या है? x माइनस 25, या x बचा हुआ है या माइनस 25, तो माइनस 25 लिख दिए इजकल टू 0। दोनों किसके बराबर है? तो आप कहेंगे दोनों 0 के बराबर है। तो हम काम करते हैं, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिख देते हैं, दोनों संख्या को अलग अलग। तो क्या लिखते हैं? x माइनस 30 इजकल टू 0 और x माइनस 25 इजकल टू 0। x माइनस 30 उधर जाएगा तो प्लस 30, x माइनस 25 उधर जाएगा तो प्लस 25। तो इससे लिख सकते हैं अतः, क्या लिखेंगे? अतः एक दिन में कुल निर्माण खिलौने की लागत, तो हम क्या लिख सकते हैं? एक दिन का खिलौने की संख्या क्या मान लेते हैं? 30। तो अतः खिलौनों की संख्या, खिलौने की संख्या वो कितना जाएगा? 30, क्योंकि x का मान 30 माने हुए और एक दिन में खिलौने की संख्या कितना माने हुए? x। तो x का मान कितना अगर लेते हैं? अगर 30 लेते हो तो एक दिन के खिलौने की संख्या 30। तो एक खिलौने की कीमत क्या हो जाएगा? एक खिलौने की कीमत कितना हो जाएगा? तो 55 में से जो घटाएंगे 100, तो 55 यहाँ लिख देते हैं इजकल टू 55 माइनस 30 इजकल टू कितना आ जाएगा? 15, नहीं सॉरी 25 होगा। कितना आ जाएगा? 25। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर x के मान 25 लेते हैं, x के मान क्या लेते हैं? सॉरी x के मान 25 लेते हैं, तो x के मान जब 25 लेंगे
तो क्या करेंगे, लिख सकते हैं खिलौने की संख्या 25, तो एक दिन के खिलौने की कीमत क्या आ जाएगा, 55 में से 25 घटाएंगे वो हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, आप 25 भी लिख करके बना सकते हैं। दो कंडीशन है, एक 31 ले सकते हैं 25, क्योंकि दोनों एक्स का मान जो प्लस आया, आप लोग नोट कीजिए इसको। यदि x इक्वल टू 25 लेते हैं तो खिलौने की संख्या हो जाएगा क्या, खिलौने की संख्या हो जाएगा 25 एवं उसका मूल्य कितना जाएगा, तो 55 माइनस 25 यानी कि इक्वल टू 30। तो इस तरह से दोनों हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, आप लोग नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जिनकी योग कितना है, 27, और उनका गुना करने पर कितना आना चाहिए, 182। भी रुक जाते हैं 2 मिनट, क्योंकि तब तक चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, बताना है जिसको जोड़ने पर 27 आता हो और गुना करने पर कितना आता हो, 182। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगर थोड़ा देर के लिए बता देते हैं, हम समझाने के लिए यहाँ पर बताते हैं कि अगर मान लेते हैं कि पहली संख्या और पहली संख्या मान लेते हैं, दो संख्या बोल रहे हैं, यानी कि अगर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इन दो संख्या का जोड़ कितना दिया हुआ है, 27, और पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे दूसरी संख्या हो जाएगा 27 और x इधर जाएगा तो क्या जाएगा -x। समझ में आया, ये पूरी बात नहीं लिखे हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का जोड़ कितना है, 27 है। ठीक है, पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं कि दूसरी जो संख्या होगा वो 27 माइनस एक्स, एक्स प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप देखें कि मान लेते हैं कि दो संख्याएं हैं, आप कहेंगे कि दूसरी संख्या को एक्स का है नहीं माने, कोई भी संख्या को मान सकते हैं, पहली संख्या या दूसरी, कोई किसी एक संख्या को मान लेते हैं। तो देखिए ध्यान से लिखते हैं कि माना कि दो संख्या है, अब पहली दूसरी करके कर सकते हैं। माना कि पहली संख्या इक्वल टू एक्स, माना कि पहली संख्या एक्स तो दूसरी संख्या होगी, तो दूसरी संख्या होगी कितना होगी, तो कितना 27 है ना, 27 माइनस एक्स। पहली संख्या एक्स है तो दूसरी संख्या क्या होगा, 27 माइनस एक्स। उसको क्या लिखेंगे, प्रश्न से। प्रश्न में कहा दोनों संख्या का गुणनफल 182 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू कितना है, 182। दोनों संख्या का गुणनफल 182। पहली संख्या x माने तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या माने 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। ठीक है, तो x में 27 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 27x, और x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 182। ठीक है, तो इसको अब आगे क्या किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 182, इसको पहले सीधा कर लेते हैं। क्या करें, 182 इस तरफ लाएंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, 182 प्लस में इस तरफ आएगा तो क्या जाएगा माइनस 182 इक्वल टू क्या बचेगा 0। तो एक्स स्क्वायर सीधा करके लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या जाएगा
प्लस में 27x, ये क्या हो जाएगा माइनस में 182 इक्वल टू 0। सभी में से माइनस कॉमन निकालते हैं या माइनस से गुना कर देते हैं दोनों तरफ, इस तरफ भी माइनस से इस तरफ भी माइनस से। माइनस से जब गुना करेंगे, माइनस से गुना करेंगे तो क्या जाएगा, या माइनस ही कॉमन निकाल देते हैं, माइनस तो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस से तो क्या हो जाएगा माइनस 27x, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस उस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा 0 माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब 182 और एक्स स्क्वायर को गुना करके पुराना कितना है 27, 182 गुने एक्स स्क्वायर, तो 182 एक्स स्क्वायर होगा। इन दोनों को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने पर 27 आ जाए। क्या 14 13 आएगा क्या, 13 जो का 52 के 2 हासिल 5 और 13 कहीं 13 5 18, तो ठीक है 182 का तोड़ के हम बता देते हैं। 182 के 2 से लगाएं, भाग लगाएंगे तो 91 आएगा। ठीक है, फिर 2 3 से लगेगा, 3 से नहीं 7 से, 7 से क्या बार में 13 बार में, 13 से एक बार में, तो 7 दूना 14 और 13, 14 और 13 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर है तो एक्स और एक्स तो लिख सकते हैं, दोनों को माइनस में, क्योंकि माइनस में हमको 27 चलाना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में 13x प्लस में 182 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से, दोनों में कॉमन क्या है तो आप कहेंगे x है। ठीक है, और x निकाले कॉमन तो क्या बचेगा x निकालेंगे तो क्या बचेगा माइनस में 14 माइनस, इन दोनों में से x कॉमन निकाल दिए तो इतना बचा। इन दोनों में से माइनस 13 कॉमन निकलेगा, क्योंकि 13 के टेबल में आ गया 182, भाग देंगे तो आएगा, तो ये कितना बचेगा माइनस में 13, तो क्या बचेगा x, ये माइनस कॉमन निकाले तो प्लस वाला क्या आ जाएगा माइनस 13 के 12 में क्या बार में 182, तो कहेंगे 14 बार में इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा ये x माइनस 14, ये x माइनस 14, ये दोनों संख्या दोनों में सेम है, तो दोनों में से x माइनस 14 भी क्या करेंगे कॉमन निकाल देते हैं, तो बच के आ जाएगा। तो x माइनस 14 दोनों में से जब कॉमन यहाँ पर निकाल दिए तो बचा क्या, तो कहेंगे x, और यहाँ क्या कितना बचा माइनस में 13 इक्वल टू 0। ये दोनों संख्या किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 0 के बराबर है, तो दोनों के 0 के बराबर लिख देते हैं। x माइनस 14 उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस 14, x माइनस 13 उस तरफ जाएगा तो प्लस 13, तो इस तरह से x के मान जो आया 14 और 13 आया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा x का मान 14 और 13 आया, अगर हम x का मान 14 लेते हैं तो माना कि पहली संख्या इक्वल टू x का मान 14 लेते हैं, तो 27 में से 14 घटेगा तो कितना जाएगा 13। आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों में से कोई एक लिखते हैं, आप दूसरा दोनों लिख लीजिएगा। और x का मान 14 लेते हैं तो पहली संख्या है 14 और दूसरा क्या आ जाएगा 27 में से 14 घटेगा तो 13 हो जाएगा। लेकिन अगर x का मान 13 लेते हैं, क्योंकि दोनों पॉसिबल है, दोनों संभव है, x का मान 14 भी और x का मान 13 दोनों पॉजिटिव में आया तो दोनों संभव है। अगर यहाँ पर लिख देते दो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, यहाँ पर बड़ी छोटी कहानी। चलिए, अगर x का मान 13 लेते हैं तो पहली संख्या कितना जाएगा 13, तो दूसरा क्या आ जाएगा 27 माइनस 13, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि यदि x इक्वल टू 14 तो पहली संख्या क्या आ जाएगा 14, क्योंकि x माने हुए थे तो कितना आया 14, एवं दूसरी संख्या कितना आ जाएगा तो 27 माइनस x था, यही ना। ठीक है, तो 27 माइनस 14 इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। लेकिन यदि x बराबर 13 लेते हैं तो कंडीशन बदल जाएगा, x बराबर 13 तो पहली संख्या क्या माने हुए थे x, तो x का मान कितना है 13, एवं दूसरी संख्या क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 27 माइनस x होगा, तो 27 x का मान कितना है माइनस 13 इक्वल टू में 27 में 13 घटाएंगे 14। तो ये दो कंडीशन बनता है। पिछले वाला सवाल में भी इसी तरह से बन रहा था, तो आप लोग दोनों सवाल दोनों तरफ के लिख देंगे कि अगर x का मान इतना लेते हैं तो इतना आएगा, इतना, तो आप लोग नोट कीजिए। आप कहीं डाउट हो तो अवश्य पूछें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो संख्या ज्ञात करने,
जो कैसे होनी चाहिए, धनात्मक। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कर्मागत। कर्मागत मतलब क्रम में होनी चाहिए। अगर 1 लेते तो 2, 10 लेते तो 11, 15 लेते तो 16, यानी कि एक क्रम में होनी चाहिए। वो दो कोई संख्या लेते हैं और दोनों का वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 365। शॉर्ट में अगर बताएं कि अगर एक संख्या दोनों में से कोई संख्या को पता नहीं है तो पहली संख्या x मान लेते हैं। अगर देखिए 12 है तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगा, 13, यानी इससे एक ज़्यादा है। और 15 लेते हैं तो दूसरा क्या आ जाएगा, 16, एक ज़्यादा है। 17 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 18, एक ज़्यादा है। 25 लेंगे तो क्या होगा, 26, यानी कि ये दोनों सब क्रमागत संख्या है। तब दोनों में हमें किसी कोई पता नहीं है तो अगर हमको मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, अगर ये 12 नहीं पता है तो क्या लिख सकते हैं इसको, अगर हमको 12 है तो दूसरा, अगर पहला हम 12 मानते हैं तो दूसरा क्या लिख सकते हैं, 12 + 1, ऐसे ही लिखते हैं। तो ये पहला होगा, दूसरा क्रमागत। तो पहला अगर x मानते हैं तो दूसरा क्या जाएगा, x + 1, पहली संख्या ये और एक जोड़ेंगे तो वो अगली संख्या आएगा। और नहीं मालूम है तो, क्योंकि सवाल में तो दिया हुआ नहीं है। दो क्रमागत धनात्मक का है, मतलब प्लस में ही लेना, पॉजिटिव में। उनके वर्गों, अगर इसको लेना है और इनको वर्गों का योग, और इनको वर्ग कर देते हैं और इनका वर्ग, मतलब इसका वर्ग और इसका वर्ग, और दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 365 के बराबर। एक बार और रिपीट करते हैं। दो क्रमागत संख्या, पहली संख्या x मान ली तो दूसरी क्या हो जाएगा, x + 1, और इन दोनों संख्या के अगर वर्ग कर दें और वर्ग करके योग, वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर कर देना, इस दोनों का स्क्वायर, और उसका योग मतलब दोनों के जोड़, वो दोनों का जोड़ कितने का बराबर होगा, 365 का। तो ये सवाल में कह रहा है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, तो मान लेते हैं माना, ये सब सवाल में लिख करके ही अगले सवाल में नोट लाएंगे ताकि आप लोगों के टाइम ना लगे। माना कि पहली धनात्मक संख्या x मान ली, पहली धनात्मक संख्या क्या माने, x, एवं दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या, क्या जाएगा, x + 1। ठीक है, उसके बाद क्या है लिखना है, प्रश्न में क्या है, कहता है जिनके वर्गों का योग 265 है, यानी क्या लिखते हैं, दोनों संख्याओं का वर्गों का योग कितना दिया हुआ है, 365। दोनों संख्याओं का वर्गों का योग 365, प्रश्न से, यानी प्रश्न में दिया हुआ दोनों संख्या। तो पहली संख्या क्या है, तो आप कहेंगे x, तो इसका वर्ग कर देते हैं, प्लस योग है तो प्लस, और दूसरी संख्या क्या है, x + 1। इन दोनों का वर्गों का योग कितने के बराबर है, 365 के बराबर है। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, x² प्लस, इसको a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर पर है तो किस तरह से लिख सकते हैं, पहला a², ये पहला a² प्लस 2, a के जगह पर कितना x, b के जगह पर कितना 1, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, इक्वल टू कितना जाएगा, 365। ठीक है, यह x², यह x² प्लस ये भी इसका स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस इस दोनों को गुना करेंगे तीनों को तो क्या जाएगा, 2x, 1 का स्क्वायर 1, और 365 प्लस में इस तरफ लाएंगे तो क्या जाएगा, माइनस में 365 इक्वल टू में 0। x² कितना जाएगा, 2x² प्लस में ये कितना है, 2x, 365 में से 1 घटाएंगे, 365 में से 1 तो क्या जाएगा, माइनस में 364 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या बताए थे हम आप लोगों को, अच्छा पहले ध्यान दीजिएगा, दो सम में कॉमन है तो काम करते हैं, 2 कॉमन निकाल देते हैं सम में से, तो क्या बचेगा, x², इसमें से 2 कॉमन निकालें तो x², इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x, और यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 182 इक्वल टू 0। ठीक है, 182 आएगा। तो ये जो 2 कॉमन निकाले हैं, x² प्लस x माइनस 182, ये 2 भागा गुना में है तो इधर आएगा क्या, भागा में, यानी कि 0 के बराबर। अब 182 और x², ये दोनों पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या, ये दोनों को गुना करने पर x पुराना है, गुना करना है। तो पहली संख्या x², दूसरा 182 माइनस में,
ठीक है, दोनों को गुना करेंगे तो 182 एक्स स्क्वायर माइनस में आएगा। अब इस दोनों को इस दो भाग में इस तरह से तोड़ना है ताकि दोनों को गुना करें तो 182 आ जाए वो माइनस में। अब दोनों को गुना जोड़े या घटाए तो आनी चाहिए प्लस में एक्स। तो इसका कितना ना 14 और 13 शायद इसका भी आता है, 14 और 13 गुना करके देखते हैं। 13 चौका 52 के 2 हासिल 5 और 13 का 13 5 18, शायद पिछला सवाल में भी इतना ही आया था। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर प्लस में एक्स चाहिए, तो यहाँ अच्छा दोनों में एक्स लगा देते हैं तो प्लस में चाहिए, तो हमको छोटी संख्या को माइनस में लिखना होगा, बड़ी संख्या को प्लस में, ताकि 14 को एक्स में से 13 को एक्स घटाएंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 13x और माइनस में 182 इक्वल टू 0। 14 को एक्स में से 13 को एक्स घटाएंगे तो एगो एक्स आ जाएगा, माइनस में 182 इक्वल टू 0। उसका कॉमन निकालेंगे, दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एक्स। तो एक्स दोनों में से कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, एक्स प्लस में 14। दोनों में से एक्स कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर क्या बचेगा 14। माइनस कॉमन दोनों में से निकालेंगे, माइनस जब कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 13। 13 दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 13 और क्या बच जाएगा एक्स। 13 के टेबल में क्या बार में 182 आता है, तो आप कहेंगे 14 बार में इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा माइनस प्लस में बदल गया क्योंकि माइनस कॉमन निकाले। दोनों में कॉमन है कितना, दोनों में कॉमन कितना, एक्स प्लस 14। तो दोनों में एक्स प्लस 14 दोनों में से कॉमन निकालते हैं तो बचेगा क्या चाहिए, एक्स माइनस में 13 इक्वल टू 0। दोनों किसके बराबर है, तो दोनों जो है वो किसके बराबर है, 0 के। तो दोनों के अलग अलग 0 के बराबर लिख देते हैं। एक्स इजकल टू प्लस 14 उधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस 14। एक्स इजकल टू माइनस 13 उस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा प्लस 13। तो इस तरह से एक्स का मान जो आया है वो एक्स के मान आया माइनस 14 और एक्स के मान प्लस 13। यहाँ पर सवाल में कहा धनात्मक होनी चाहिए संख्या, तो धनात्मक मतलब एक्स का मान माइनस तो होगा नहीं, माइनस 14, एक्स का मान कितना लेना होगा 13। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, आप लोग इसे नीचे लिखेंगे, अतः पहली धनात्मक संख्या है इक्वल टू एक्स माने हुए थे, एक्स का मान कितना आया 13। ठीक है, एवं दूसरी धनात्मक संख्या क्या लिखे हुए थे, x प्लस 1। तो क्या आ जाएगा x प्लस 1। x का मान कितना है 13 प्लस 1 इक्वल टू में 14। तो इस तरह से x का मान 13 और 14 आता है। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, कहीं पर डाउट हो तो अवश्य पूछिए इसे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, जिसकी ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण 13 सेंटीमीटर है। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सवाल में क्या दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज के ऊंचाई जो है, ये समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हुआ जो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और आधार हम x मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा x माइनस 7 का है। कोई के कहता है कि ऊंचाई जो है, जो आधार से समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से कम है ऊंचाई इसके कितना, तो 7 सेंटीमीटर कम है, और कर्ण दिया हुआ कितना 13 सेंटीमीटर। ठीक है, कर्ण कितना दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। आप लोग चित्र भी बनाएंगे, कॉपी में जब सवाल नोट कीजिएगा तो चित्र भी बनाना जरूरी है, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, और ये आधार हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये इसका मान लेते त्रिभुज के ए बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माने थे कि माना कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज की आधार समकोण त्रिभुज की आधार इक्वल टू x सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर माने x सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर।
माना कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 है, तो समकोण त्रिभुज की आधार इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई होगा, कितना होगा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई? तो कह दिया है क्वेश्चन में कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई कितना जाएगा? x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, x माइनस 7 सेंटीमीटर ये हो जाएगा इसका, आप लोग इसे क्वेश्चन में लिखेंगे। x माइनस 7 सेंटीमीटर का जाएगा इसके ऊंचाई हो जाएगा। और कर्ण तो दिया हुआ है, कर्ण कितना देवा? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न से ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। कौन सा पाइथागोरस प्रमेय? तो पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग करने पर, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर फॉर्मूला क्या था? आधार का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, इसे लिखते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का, आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग इक्वल टू कर्ण का वर्ग। ये फार्मूला होता है, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ये पाइथागोरस फार्मूला होता है पाइथागोरस का। तो चलिए देखते हैं आधार कितना है। तो आप कहेंगे आधार तो x है सेंटीमीटर में, तो इसका स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितना है? तो आप कहेंगे ऊंचाई तो x माइनस 7 है, x माइनस 7 सेंटीमीटर है। थोड़ा देर के सेंटीमीटर इसको हटाकर चलते हैं, इतना स्क्वायर है। कर्ण कितना है? तो कर्ण है 13, इधर भी सेंटीमीटर डाल देते हैं, जो होगा वहाँ पर लगा देंगे, इतना। ठीक है, अब क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का, ये देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह पर कितना होगा? x, b के जगह पर 7 प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है? 13, 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। फिर से देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b के स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। 7 दूना कितना हो जाएगा? 14x, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 इक्वल टू क्या है? 169। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस सवाल को इस संख्या को इस तरफ लाते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49, 169 इधर आएगा तो क्या जाएगा? माइनस में 169 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब क्या लिखेंगे इसको हम? इस तरह से आप लिख सकते हैं ऐसे, तो ये जाएगा 2x स्क्वायर, ये 14x, और 169 में से 49 घटाएंगे तो ये देखिए माइनस वाला संख्या बड़ी है, तो माइनस में 9 में से 9 घटेगा तो 0, और 16 में से 4 घटेगा तो 12 इक्वल टू में 0, यानी कि 9 4 2 6 इतना आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि 2 सभी में कॉमन है, तो एक काम करते हैं, इसमें से भी 2 कॉमन निकाल देते हैं। जब 2 कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 7x और माइनस में 60 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 बटा 2, जो कॉमन निकाले ये भागा में आ जाएगा। फिर से 2 कॉमन निकालें तो एक्स स्क्वायर 2 सते 14 और 2 से 60 बचेगा। ठीक है, तो अब हम 60 का और एक्स स्क्वायर को गुना करके हमको कितना पुराना 7, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, आप लोगों को तोड़ने तो आ गया होगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं, 60 में 7 पुराना, तो कितना होगा? 10 60 का एलसीएम लेके देखते हैं, 2 से 30, 2 से 15, 5 से 3, 3 से, तो 5 3 15 नहीं, 3 दूना 6 दूना 12, 12 में 5 घटाएंगे तो कितना पड़ेगा? 7। तो क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 5x माइनस में 60 इक्वल टू 0। ठीक है, जगह है या नहीं है? ठीक है, सॉल्व हो जाएगा।
एक्स देखो 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और 12 पंचे 60 एक्स स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो कॉमन दोनों में से निकालेंगे, तो कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन निकलेगा, तो आप कहेंगे एक्स, तो एक्स माइनस 12 बचेगा, प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो 5 क्या बचा एक्स, और 12 पंचे 60 मतलब 12 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब ध्यान देंगे तो ये संख्या दोनों में है, सेम है, तो दोनों में क्या जाएगा, एक्स माइनस 12 कॉमन निकलेगा, और बचेगा क्या चीज़, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इसे यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ये दोनों संख्या 0 के बराबर है, ध्यान दीजिएगा, x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 ये 0। ठीक है, तो x माइनस 12 उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस 12, x प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो नेगेटिव नहीं आता, माइनस में नहीं आता, तो इसका मतलब x का मान क्या होगा, 12। अब x का मान 12 लेते हैं, यानी कि आधार माने थे x सेंटीमीटर, तो आधार का मान क्या जाएगा, 12 सेंटीमीटर, x का मान 12 लेते हैं तो, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो 12 में से 7 घटेगा तो लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ABC का आधार इक्वल टू x माने हुए थे, तो x का मान कितना है 12, और ये सेंटीमीटर तो 12 सेंटीमीटर, एवं ऊंचाई क्या माने हुए थे, x माइनस 12 सेंटीमीटर, सॉरी x माइनस 7 है, ऊंचाई कितना है x माइनस 7, तो क्या हो जाएगा x माइनस 7, सॉरी x का मान 12 है, 12 में से 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से त्रिभुज के आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर आया। आप लोग इसे नोट कीजिए, कहीं डाउट हो तो पूछें। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी, रुपया 90 थी, तो इसमें निर्मित बर्तनों की संख्या और नगों की लागत ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को ध्यान से समझिएगा। क्या कहता है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करती है। एक छोटा सा उद्योग है, कुटीर, छोटे उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं, जो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करते हैं, कुछ बर्तन का निर्माण करती है। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थे। दुगने से कितने, 3 अधिक थे प्रत्येक नग के निर्माण की लागत। तो उसमें कुछ बनाया जाता है और उस दिन जो भी बनाया जाता है उसके जो लागत जो आया वो उस दिन बनाए हुए बर्तनों की संख्या के दुगना कर दे और उसमें 3 जोड़ दे, वो उतनी लागत आया। फिर से रिपीट करते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं उस दिन फैक्ट्री में 10 बनाएगा, जो भी है कुछ बर्तन बनाया गया 10। उस दिन बर्तनों की जो लागत आया इस संख्या के दुगने, तो इस संख्या के दुगना कर देंगे और दुगने से 3 अधिक था और 3 जोड़ देंगे, तो 20 दूना 40 पर 3 43, यानी कि 43 रुपया यही है। लेकिन ये हमको पता नहीं कि उस दिन बर्तन बना कितना था, कितने बर्तन बनाया गया, तो पता नहीं तो क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं और उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना है, 90 रुपया। तो चलिए देखते हैं, ऐसा सवाल बना चुके हैं आप लोग, तो लिख सकते हैं माना कि किसी विशेष दिन है, माना कि किसी विशेष दिन बर्तनों की निर्माण की संख्या x, कितनी मान लिए, निर्माण की संख्या। किसी दिन बर्तनों की निर्माण जो हुआ
किसी विशेष दिन उसकी संख्या मान लेते हैं x, एवं प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, प्रत्येक नग निर्माण की लागत, प्रत्येक नग के निर्माण की लागत कितना आ जाएगा? तो उस दिन जो बर्तन बना उसके दुगुने है ना, बर्तनों की संख्या के दुगुने से कितना अधिक था? 3 अधिक था। ठीक है, और कहता है कि उस दिन कुल निर्माण 90 रुपये के थे। लिख सकते हैं प्रश्न से बर्तनों नहीं, उस दिन के कुल निर्माण की लागत, कुल निर्माण लागत कितना रुपया था? 90 रुपया। ठीक है, कुल निर्माण लागत। अच्छा, बर्तन बना x, एक बर्तन की कीमत इतना, तो दोनों का गुना करेंगे तो कितने के बराबर आएगा? 90 रुपये का। तो x इंटू 2x + 3 = 90, गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, x में 2x है तो 2x स्क्वायर, x में 3 से गुना करेंगे 3x = में 90, 2x स्क्वायर प्लस में 3x, 90 प्लस में इस तरफ लाएंगे तो क्या जाएगा? -90 = में 0। ठीक है, 90 में जब 2 से गुना करेंगे तो आएगा कितना? 180। जानते हैं 90 में 2 से गुना करेंगे माइनस में 180 x स्क्वायर, और इससे पुराना कितना है? 3। तो इसको दो तरह से किस तरह से लिखेंगे? तो 180 कैल्शियम लेते हैं, 2 से 90, 2 से 45, 5 से 9, 3 से 3, 3 से 3। तो पुराना कितना? पुराना है 3x। तो क्या लिख सकते हैं? ये 3 है यहाँ पर, 3 3 9, 5 दूना 10, दूना 20 नहीं होगा, 5 3 15, 3 दूना 6, दूना 12। हाँ, ये 12 और 15 के रूप में आया, तो 12 15। हमको प्लस में 3x लाना है, तो क्या लिख सकते हैं? 2x स्क्वायर, 15x प्लस में और माइनस में 12x माइनस में 90 = 0। 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 15x और 12x को गुना करेंगे तो माइनस में 180 आ जाएगा माइनस में। तो इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे, 2 के टेबल में तो 15 आता नहीं है, तो 15 निकलेगा नहीं, तो क्या निकलेगा? x। तो क्या जाएगा? 2x + 15। ठीक है, दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन कितना निकलेगा? तो अब ध्यान दीजिएगा, 12 का टेबल में 90 आता नहीं है, तो दोनों में से कितना कॉमन निकलेगा? तो 6। तो 6 जब कॉमन निकालेंगे तो 6 दूना 12, और 6 से क्या बार में आएगा ये? तो 15 6 का 90 होता है। ये माइनस कॉमन निकालने के कारण आगे जो माइनस का चिन्ह है वो प्लस में बदल जाएगा, और 15 6 का 90 यानी कि 15 हो जाएगा = 0। ये दोनों संख्या सेम है दोनों में, तो क्या कर सकते हैं? 2x + 15, दोनों में से कॉमन बचेगा क्या चीज़? x - 6 = 0। ये दोनों संख्या किसके बराबर है? 0 के, तो दोनों के अलग अलग 0 के बराबर हम लिख देते हैं। तो 2x + 15 उस तरफ ले जाएंगे तो क्या जाएगा? -15, बराबर के उस तरफ जाएगा तो -15, x = -15, 2 गुना में है तो क्या जाएगा? भागा में। x = क्या जाएगा? -6, उस तरफ बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा। तो इस तरह से x का मान जो आया वो 2 आया, -15/2, और x का मान 6। तो माइनस में तो हो नहीं सकता है कि कोई जो निर्माण जो बन रहा है, कोई सामान बन रहा है, वो माइनस में थोड़ा बन सकता है। तो इस तरह से x का मान क्या लेते हैं? 6। तो x का मान जब 6 लेते हैं तो क्या निकालना है? तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत लिख सकते हैं। अतः निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या कितना आ जाएगा? तो बर्तनों की संख्या क्या? x, तो x है, और x का मान कितना है? 6। ठीक है, x का मान 6, एवं नग की, प्रत्येक नग की लागत, एवं प्रत्येक नग की लागत। तो क्या माने हुए थे? 2x + 3। अब ध्यान दीजिएगा, 2x + 3 माने हुए थे। 2x के मान कितना आया? तो x के मान कहेंगे 6, तो 6 + 3 तो हो जाएगा 6 दूना 12 + 3 = 15। तो लिख सकते हैं निर्मित बर्तनों की संख्या 6 है और प्रत्येक नग की जो लागत है वो 15 है। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, और कहीं डाउट हो तो आप बस क्लास में पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।